अस्सलामुअलैकुम बेटा, हमने डिफरेंशिएशन या आप डेरिवेटिव्स कह सकते हो, ठीक है। हमने इस चैप्टर को कंप्लीट करना है, ठीक है। सिंध बोर्ड का टॉपिक है, तो एक्सरसाइज नंबर 3.1 से हमने स्टार्ट करना है, ठीक है। सबसे पहला सवाल मुझसे क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन मुझसे कह रहा है कि भाई आप एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालो इन फॉलोइंग फंक्शंस के, ठीक है, और जिसमें एक्स वेरी कर रहा है फ्रॉम ए टू बी। सही है। सबसे पहले तो एवरेज रेट ऑफ चेंज का फॉर्मूला देखो। फॉर्मूला क्या है एवरेज रेट ऑफ चेंज का? फॉर्मूला आपके पास बनता है सिंपल, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, ठीक है, माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय डेल एक्स, ठीक है। आप एवरेज रेट ऑफ चेंज को आप किससे डिनोट करते हो? अगर चेंज आ रहा है वाई के अंदर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप उसको कैसे डिनोट करोगे? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और आपके पास राइट हैंड साइड ये हो जाएगी। सही है। एक और बात ये कि अगर आपके पास इंक्रीमेंट हो रहा है किसी भी टर्म में, ठीक है, अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? इंक्रीमेंट का फॉर्मूला क्या होगा? अगर x के अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है तो y पर क्या असर पड़ेगा, y में क्या चेंज आएगा, आपके पास वो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। डेल y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और अगर आपके पास सेम डिक्रीमेंट हो जाए तो क्या आ जाएगा? y में क्या चेंज आएगा? अगर x में डिक्रीमेंट आता है, x में कमी आती है, ठीक है, स्मॉल डिक्रीमेंट आता है, स्मॉल चेंज आता है, तो वो हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस डेल एक्स। बात क्लियर हो गई? ये फार्मूलास आपके इस एक्सरसाइज के अंदर यूज़ हो रहे होंगे। तो आपके पहला सवाल है और उसका पहला पार्ट देखो। कह रहा है भाई एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 4 और उसमें ए आपके पास कैसे चेंज हो रहा है? ए टू बी आपके पास एक्स वेरी कर रहा है, सही है। तो आपने क्या किया? पहला पार्ट है, फंक्शन क्या दे दिया मेरा बेटा? फंक्शन दे दिया आपको एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, और ए और बी दोनों वैल्यूज़ आपको बता दी, ठीक है। मैं जस्ट फंक्शन लिख रहा हूँ। आपके पास होगा क्या? आपको निकालना है एवरेज रेट ऑफ चेंज। तो फॉर्मूला आप कौन सा लगाओगे? सिंपल आप फॉर्मूला लगा दोगे, वाई के अंदर चेंज आ रहा है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एवरेज रेट ऑफ चेंज यही कहलाता है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय डेल एक्स। अब सबसे पहले तो क्या निकालोगे? सबसे पहले आप निकालोगे डेल एक्स। वो कैसे निकलेगा? आपके पास सिंपली आ जाएगा, जो बड़ी वैल्यू है वो कौन सी है? 2.3, दैट इज़ बी। तो b माइनस ए कर दोगे, आपके पास क्या आ जाएगा? चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या दी हुई है? b दिया हुआ है आपको उसने 2.3, और उसने जो a दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। तो 2.3 माइनस 2 मेरा बेटा क्या बनता है? बनता है 0.3। सही है। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई? ये आपके पास आ गई डेल एक्स की। अब सिंपल काम क्या करना है? सिंपल आपने क्या किया, x की जगह क्या रखोगे? x की जगह आप रखोगे 2। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर? x वेरी कर रहा है फ्रॉम a टू b, यानी ओरिजिनली x क्या था? 2 था, उसके बाद वेरी करके कहाँ चले गया? 2.3 हो गया, ठीक है। सिंपल है। तो x की जगह आप क्या रखने वाले? अब x की जगह 2 रखने वाले हो। डेल x आप निकाल चुके हो 0.3। सिमिलरली दोबारा आपने 2 रखा, डेल x आपने क्या रखा? 0.3। अब 2 प्लस 0.3 क्या हो जाएगा? 2.3। एफ ऑफ 2 एज इट इज़, डेल एक्स भी एज इट इज़, जो कि 0.3 आया था। अब देखो फंक्शन के अंदर 2.3 पुट करो और फंक्शन के अंदर 2 पुट करो, सही है, यही मतलब है। तो आपके पास क्या हो जाएगा? सिंपली मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। फंक्शन के अंदर 2.3 पुट करो, फंक्शन आपके पास क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 2.3 पुट कर दो। 2.3 का स्क्वायर प्लस का 4, तो क्या बन जाएगा? 2.3 को आप स्क्वायर लोगे इसका तो
5.29 और ऐड कर दो 4 उसके अंदर, तो क्या बनेगा 9.29। सही है, 9.29 हो गया। तो एफ ऑफ 2.3 का तो आ गया 9.29। अब आपने किसका निकालना है, एफ ऑफ 2 का। एफ ऑफ 2 सिंपल है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 फंक्शन है, 2 का स्क्वायर प्लस 4। तो मेरा बेटा 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 4 कर दिया। तो आपने एफ ऑफ 2 का आंसर क्या निकाला, एफ ऑफ 2 का आंसर आ गया 8। सही है, ये आपने वैल्यूज पुट कर दी। एफ ऑफ 2.3 क्या बना, एफ ऑफ 2.3 बना आपके पास 9.29, माइनस कर दिया आपने 8, डिवाइड कर दिया आपने 0.3 से। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, डेल वाई अपॉन डेल एक्स का, यानी एवरेज रेट ऑफ चेंज का। 9.29 माइनस 8, इसको डिवाइड कर दिया 0.3 से, तो आपके पास आंसर सिंपली क्या दे रहा है, 4.3। बात क्लियर हो गई, हाँ या ना। अच्छा भाई, अब दूसरा पार्ट आप खुद कर लोगे। ठीक है, तीसरे पार्ट के अंदर क्या कह रहा है, तीसरे पार्ट के अंदर कह रहा है एक्स क्यूब माइनस 8 है, ये फंक्शन दिया हुआ है, और ए देखो क्या है 3 है, बी क्या है 2.5, यानी एक्स क्या हो रहा है, एक्स के अंदर डिक्रीमेंट आ रहा है, हाँ या ना। 3 था ओरिजिनली, क्या हो गया 2.5। तो इट मीन्स आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला जो है एवरेज रेट ऑफ चेंज का, उसमें क्या आ जाएगा, जस्ट न्यूमरेटर में डिक्रीमेंट वाला फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने सबसे पहले तो फंक्शन लिखा पार्ट 3। फंक्शन क्या दे दिया, कह रहा है कि भाई आपके पास फंक्शन ये है एक्स क्यूब माइनस 8। ठीक है, और ए की वैल्यू इसने दी है 3, बी की दी है 2.5। सिंपली आपके पास सबसे पहले तो आप क्या करोगे, आप डेल एक्स निकालो, क्या हो जाएगा 3 माइनस 2.5। ठीक है, बड़ी टर्म पहले छोटी बाद में, तो 3 में से आप 2.5 निकालो तो क्या मिलेगा 0.5। ऐसा ही होगा, हाँ या ना। आपने फार्मूला सिंपली एवरेज का लगाया, दैट इज़ डेल वाई अपॉन डेल एक्स, यानी एक्स के डिक्रीमेंट होने पर वाई में कितना चेंज आएगा, एवरेज रेट ऑफ चेंज बता दो। ठीक है, ये हो जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स माइनस डेल एक्स, ये क्या है, डिक्रीमेंट का फॉर्मूला है। ऊपर वाला कौन सा फॉर्मूला लगाया है मैंने, ऊपर वाला मेरा बेटा मैंने जो फॉर्मूला लगाया है वो डिक्रीमेंट का लगाया है। ठीक है, और नीचे एज इट इज़ आपके पास क्या आ जाएगा, नीचे एज इट इज़ आपके पास डेल एक्स आ जाएगा। ठीक है, हाँ या ना। अब सिंपल काम आप क्या करो, आपको पता है एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है, ओरिजिनली 3 था, 3 से क्या हो गया 2.5। ओरिजिनली तो 3 ही था, इसलिए एक्स की जगह आप 3 रख रहे हो। सिमिलरली आपके पास क्या हो जाएगा, 3 माइनस डेल एक्स क्या आया 0.5 आ गया, डेल एक्स की जगह 0.5 आ गया। ठीक है, एफ ऑफ 3 एज इट इज़ रहने दो, अभी 3 में से 0.5 निकालो तो 2.5 और 0.5 नीचे। अब एफ ऑफ 3 निकालो, एफ ऑफ 2.5 निकालो। एफ ऑफ 3 क्या निकलेगा, एक्स क्यूब माइनस 8। ठीक है, ये फंक्शन था, एक्स की जगह मैंने 3 रखा और उसका क्यूब ले लिया, एक्स क्यूब माइनस 8। 3 का क्यूब क्या होता है 27, 27 में से 8 निकालोगे तो आंसर क्या देगा, आंसर आपको देगा 19। तो ये किसका आ गया, एफ ऑफ क्यूब, एफ ऑफ 3 का आंसर आ गया। अब आपने निकालना है एफ ऑफ 2.5 का, तो 2.5 का मेरा बेटा क्या लोगे, क्यूब लोगे, माइनस 8 कर दोगे, तो 2.5 के क्यूब का आप आंसर निकालो 15.625 माइनस 8। सही है, तो 15.625 माइनस 8 करो, आंसर क्या देगा 7.625। ये किसका दे दिया उसने, एफ ऑफ 2.5 का। सही है जी, तो आपके पास क्या आ गया, ये दोनों वैल्यूज़ आ गई, आप इधर पुट कर दो। सिंपली आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा एफ ऑफ 3 की जगह आप क्या रखेंगे 19, यहाँ आपने 19 रखा। एफ ऑफ 2.5 की जगह क्या रखोगे 7.625। सही है, नीचे 0.5, तो एफ, तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स का आंसर क्या दे रहा है 19 में से फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस करो 7.625,
11.375 आंसर देगा, डिवाइड कर दो किससे, 0.5 से, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा मेरा बेटा, आंसर आ जाएगा 22.75 यूनिट्स। ठीक है, तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस पार्ट। अच्छा भाई, अब आपसे कह रहे कि भाई देखो, क्वेश्चन 2 कह रहा है फाइंड आउट द एवरेज रेट ऑफ चेंज व्हेन एक्स चेंजेस फ्रॉम ए टू बी। सिंपल वही क्वेश्चन है। अब इधर देख क्या दे दिया, इधर दे दिया भाई एरिया है, ठीक है, पाए एक्स स्क्वायर के बराबर, तो वेयर एक्स इज़ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ठीक है जी, तो सिंपल कह रहा है एक्स वेरी कर रहा है 3 से 3.1, ठीक है, और दूसरे पार्ट में वॉल्यूम दे दिया, और एक्स वही कह दिया रेडियस ऑफ द सर्किल है, और एक्स अब क्या हो रहा है, एक्स में अब डिक्रीमेंट आ रहा है 2 से 1.9, पहले क्या आ रहा था, इंक्रीमेंट आ रहा है, दूसरे पार्ट में डिक्रीमेंट आ रहा है। ठीक है, तो मैं आपके पास सिंपल दोनों पार्ट करा देता हूँ यहाँ पर। देखो जी, मैं सवाल को क्या कर सकता हूँ, मैं ऐसे ले सकता हूँ, ठीक है, कोई हर्ज नहीं है, पाए एक्स स्क्वायर, ठीक है। ए की वैल्यू क्या दी उसने, इसमें कह रहा है ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 3.1 है, यानी इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सिंपली देखो भाई फॉर्मूला तो वही वाला लगेगा, डेल वाई अपॉन डेल एक्स, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, तो आपने उसी हिसाब से फॉर्मूला लगाया, ठीक है, डिवाइड बाय डेल एक्स। अब क्या कर दोगे, अब सिंपली सबसे पहले तो डेल एक्स निकालोगे। डेल एक्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, बहुत बच्चों की तरह फाइंड आउट करते हैं, 3.1 माइनस 3, तो आपके पास क्या बचेगा, 0.1 बचेगा, तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई डेल एक्स की। ठीक है, क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स, एक्स की जगह क्या रखोगे, एक्स ओरिजिनली मेरा बेटा क्या था 3, ठीक है, चेंज हो गया 3.1 हुआ है, ठीक है, इंक्रीमेंट हो गया 3.1 हुआ है, ओरिजिनली 3 था। डेल एक्स क्या आया आपके पास, डेल एक्स 0.1 आया है, और एफ ऑफ एक्स 3 हो गया, डेल एक्स क्या आ गया 0.1, अब 3 प्लस 0.1 3.1 माइनस एफ ऑफ 3 डिवाइड बाय 0.1, यहाँ तक हम साथ हैं। ठीक है, अब आप क्या निकालोगे, सबसे पहले आप निकाल लोगे एफ ऑफ 3.1 जो कि किसके बराबर है, पाए एक्स स्क्वायर के बराबर। ठीक है, पाए की जगह पाए, 3.1 की जगह एक्स की जगह 3.1 का होल स्क्वायर, तो एफ ऑफ 3.1 क्या मिलेगा, कंप्लीट अगर आप फाइंड आउट करो तो क्या देगा, सिंपली 3.1 का स्क्वायर लो तो क्या मिल रहा है 9.61। ठीक है, तो 9.61 पाए का पाए मैंने रहने दिया। ठीक है, अब आप क्या वैल्यू निकालोगे, अब आप निकालोगे 3 की, एफ ऑफ 3, तो पाए एक्स स्क्वायर ही है, पाए की जगह पाए, एक्स की जगह 3 का स्क्वायर, तो 9 पाए हो गया, ये किसका आ गया, एफ ऑफ 3 का आ गया। सही है, एफ ऑफ 3.1 क्या आया 9.61 पाए, और एफ ऑफ 3 क्या आया 9 पाए। ठीक है, और 0.1 एज इट इज़। अब क्या हो रहा है, 9.61 और 9 माइनस करो तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, तुम्हारे पास बचेगा 0.61 पाए डिवाइड बाय 0.1। अब 0.61 और 0.1 को डिवाइड करो, 6.1 आ रहा है। ठीक है, तो आपके पास सिंपली एरिया क्या आ गया, ये क्या था, डेल वाई अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू ए था। ठीक है, तो 6.1 पाए, एरिया का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ये आपके पास इस पार्ट का आंसर आ गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने सिमिलरली सेकंड पार्ट करना है जिसमें हमसे वॉल्यूम पूछ रहा है, फॉर्मूला बता दिया। ठीक है, और उसने कह दिया कि भाई अब एक्स में क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, 2 से 1.9 जा रहा है। बात क्लियर हो रही, तो क्या आप लिखोगे डायरेक्ट, दूसरा पार्ट आप सॉल्व कर रहे हो, वॉल्यूम दिया हुआ है, इसको मैं y के बराबर सपोज कर सकता हूँ। ठीक है, y इक्वल्स टू वी इक्वल्स टू 4/3 पाए एक्स क्यूब। ए क्या है, ए आपके पास 2 है, बी 1.9 है, यानी ये वैल्यू सब क्या शो कर रही है कि हमारे फंक्शन में क्या आ रहा है, डिक्रीमेंट आ रहा है। ठीक है, तो आप उसी का फॉर्मूला लगाओगे, क्या हो जाएगा, डेल वाई
अपॉन डेल एक्स, सिर्फ न्यूमरेटर चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस डेल एक्स डिवाइड बाय डेल एक्स, ठीक है जी। तो आपने क्या किया, आपने एफ ऑफ एक्स, ओरिजिनली एफ आपके पास क्या था मेरा बेटा 2 था, डिक्रीमेंट होके 1.9 हो गया, तो एफ ऑफ 2 और डेल एक्स की आप वैल्यू निकालो। डेल एक्स की वैल्यू क्या आएगी, डेल एक्स की वैल्यू आएगी 2 माइनस 1.9, तो आपके पास क्या बचा, आपके पास सिंपली 0.1 आ रहा है, हाँ या ना, सही है। तो डेल एक्स की भी वैल्यू आपके पास आ गई। अब ये वैल्यू पुट कर दो, तो 2 माइनस 0.1 डिवाइड बाय 0.1। मेरा बेटा आपको मालूम है कि एफ ऑफ 2 आपके पास अभी एज इट इज़ रहने दिया, ठीक है। तो एफ ऑफ 2 माइनस 0.1 1.9 डिवाइड बाय 0.1, 2 एफ ऑफ 2 निकालो और एफ ऑफ 1.9 निकालो। सिंपली आप निकाल लोगे, कैसे निकालोगे, एफ ऑफ 2 निकालो, क्या हो जाएगा 4/3 पाई एक्स क्यूब था, एक्स की जगह आपने 2 रख दिया और उसका क्यूब ले लिया, 4/3 पाई, और 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, सही है। तो 8 4 32, तो 32/3 पाई, ये किसका आ गया, एफ ऑफ 2 का, सही है जी। अब आपने क्या करना है, आपने किसका निकालना है, एफ ऑफ 1.9 का निकालना है। तो वो क्या हो जाएगा 4/3 पाई एक्स क्यूब की जगह 1.9 का क्यूब रख दिया। आपने क्या निकाला, 4/3 पाई एज इट इज़ 1.9 का क्यूब लो, 6.859, सही है जी। अब आपने क्या किया, 6.859 को मल्टीप्लाई किया 4 से, डिवाइड कर दिया 3 से, 9.1453 पाई, ठीक है। ये आ गया 1.9 का। मेरा बेटा एक काम करते हैं, हम एफ ऑफ 2 वाले आंसर को भी पॉइंट की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 32 डिवाइड बाई 3 क्या बनेगा, 10.67, ठीक है, 10.67 पाई, ठीक है। अब ये वैल्यूज सारी पुट कर दो। एफ ऑफ 2 क्या आया, एफ ऑफ 2 आपके पास आया 10.67 पाई माइनस एफ ऑफ 1.9 क्या आया 9.1453, 9.1453 पाई और 0.1 से डिवाइड हो गया। सिंपली आपने क्या किया, 10.67 माइनस 9.1453 और डिवाइड कर दिया 0.1 से, तो क्या देगा आपको आंसर, आंसर देगा 15.247 पाई, और अब यूनिट क्या बनेगा, क्यूबिक यूनिट्स। उसका रीज़न यहाँ मैं लिख देता हूँ, उसका रीज़न क्या है कि भाई ये आपके पास किसके बराबर है, वॉल्यूम के बराबर, और फॉर्मूला कौन सा था, डेल वाई अपॉन डेल एक्स, ठीक है जी। आई होप आपको ये पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। तीसरा क्वेश्चन है, द प्राइस पी इन रुपीस आफ्टर टी ईयर्स इज गिवन बाय दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। आप फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ इन्फ्लेशन फ्रॉम टी इक्वल्स टू 3 टू टी इक्वल्स टू 3.5 ईयर्स, ठीक है भाई। सिंपल एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ इन्फ्लेशन निकालना है भाई। तो आपके पास वो कैसे निकलेगा, आपको प्राइस पी इन रुपीस आफ्टर टी की इक्वेशन दे दी, ठीक है, 3t² प्लस टी प्लस 1, और आपको रेंज भी बता दी कि भाई यहाँ से यहाँ जा रहा है। पी ऑफ टी इक्वल्स टू 3t² प्लस टी प्लस 1, टी की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है, 3 से जा रही है 3.5, ठीक है। ये टाइम की वैल्यू दे दी ईयर्स की फॉर्म में। अब आपने क्या किया, सबसे पहले आपने देखा कि भाई ये क्या हो रहा है, यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि मेरा बेटा ये हो रहा है इंक्रीमेंट, ठीक है। तो फॉर्मूला आपने क्विकली वही वाला लगाया, डेल वाई अपॉन डेल एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो, यहाँ डेल पी अपॉन डेल टी कह सकते हो, सही है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला तो वही रहेगा, फॉर्मूला हो जाएगा एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। मैंने न्यूमरेटर पे इंक्रीमेंट का फॉर्मूला लगाया है,
नीचे डेल एक्स एज इट इज़ रहेगा। सबसे पहले तो हमें क्या फाइंड आउट करना होता है भाई, सबसे पहले तो डेल एक्स फाइंड आउट करना था। डेल एक्स हमारे पास कैसे आता है, 3.5 माइनस 3, तो आपके पास क्या बचेगा मेरा बेटा, आपके पास बचेगा डेल एक्स बचा, ठीक है। आपके पास 0.5 आ गया डेल एक्स की वैल्यू। अब आपने ये पुट कर दी आपकी इक्वेशन के अंदर, तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, एफ ऑफ एक्स, एक्स मेरा बेटा ओरिजिनली 3 था, इंक्रीमेंट होके क्या बन गया 0.5, तो डेल एक्स आपके पास क्या आया था 0.5, एफ ऑफ एक्स आपके पास 3 है, डिवाइड कर दिया डेल एक्स से, डेल एक्स इज 0.5। अब मेरा बेटा आपने क्या किया, आपने 3 प्लस 0.5, 3.5 बन गया, एफ ऑफ 3 एज इट इज़ और 0.5 एज इट इज़। अब मेरा बेटा आपने क्या किया, मेरा बच्चा आपने एफ ऑफ 3.5 की वैल्यू निकाली और एफ ऑफ 3 की वैल्यू निकाली, तो एफ ऑफ 3.5 की वैल्यू क्या निकलेगी, खुद बताओ। आपके पास इक्वेशन क्या गिवन थी, 3t² प्लस टी प्लस 1, तो आपने क्या किया 3t², टी क्या है 0.5 का स्क्वायर प्लस टी फिर आ गया 3.5 प्लस का 1, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया 3 एज इट इज़, 3.5 का स्क्वायर लो तो क्या बनेगा 12.25, फिर 3.5 एज इट इज़ प्लस 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 12.25 करो, आंसर क्या देगा मेरा बेटा, आंसर देगा 36.75 प्लस 3.5 प्लस का 1। अब आपने क्या किया, आपके पास ये सारी वैल्यूज़ ऐड होके क्या बन जाएंगी, 3.5 का कंप्लीट आंसर दे देंगी। तो 36.75 प्लस 3.5 प्लस 1, तो आंसर क्या दे रहा है 41.25। ये आपके पास आ गया एफ ऑफ 3.5 का। अब मैंने किसका निकालना है भाई, अब मैंने निकालना है एफ ऑफ 3 का, तो 3t², टी की जगह आपने 3 रखा प्लस टी की जगह आपने 3 रखा प्लस का 1, ये तो हो गया 3, ये हो गया 9 प्लस 3 प्लस 1, 9 3 ज़ा 27, 27 प्लस 3 प्लस का 1, तो 27 प्लस 3 30 होता है, 30 में 1 31, तो एफ ऑफ 3 का भी आंसर आ गया 31, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ आप पुट कर दे सिंपली, तो आपके पास क्या बन जाएगा मेरा बेटा, एफ ऑफ 3.5 पहले है तो क्या बना 41.25 माइनस एफ ऑफ 3 का क्या आया था 31.5 एज इट इज़, तो मेरा बेटा ये तुम्हारे पास किसका आंसर देगा, अभी कैलकुलेट करो वैल्यूज सारी, तो 20.5 मेरा बेटा ये क्या दे दिया, ये आपके पास इन्फ्लेशन की वैल्यू आ गई, ठीक है, ₹20.5 पर ईयर। आई होप यू गेट द कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कह रहा है अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप, ठीक है, इट्स हाइट इन मीटर्स आफ्टर t सेकेंड्स इज गिवन बाय द फॉर्मूला। ये आपको पॉलिनोमियल दे दी, ठीक है। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी व्हेन t चेंजेस फ्रॉम a टू b। एवरेज वेलोसिटी आपने निकालनी है जब टाइम चेंज हो रहा हो, जब टाइम की वैल्यू चेंज हो रही है फ्रॉम a टू b। तो आपने क्या किया भाई, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है जी। मेरा बेटा आपको जो इक्वेशन दी हुई है वो क्या दी हुई है, मैं y के बराबर सपोज कर रहा हूँ h ऑफ t -16t² प्लस 80t, ठीक है। a की वैल्यू आपके पास 2 है, b की वैल्यू 2.1 है, सही है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब आपने क्या किया, सिंपल, सबसे पहले तो आप क्या निकालो, सबसे पहले आप डेल्टा x निकालो, वो क्या निकलेगा 2.1 माइनस 2 इट मीन्स 0.1, ऐसा ही होगा, हाँ या ना।
ठीक है, आपने क्या किया, आपने एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो आपने फार्मूला भी वैसे ही लगाया। क्या लगाओगे, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। सही है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है तो एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल एक्स। ठीक है मेरा बेटा, अब आपने क्या किया, आपने सिंपल डेल एक्स तो निकाल ही चुके हो। एक्स क्या था आपके पास, ओरिजिनली 2 था। ठीक है, डेल एक्स क्या है आपके पास 0.1 माइनस आपने एफ ऑफ 2 कर दिया, डेल एक्स क्या है 0.1। अब आपने क्या किया, 2 प्लस 0.1 2.1 एफ ऑफ 2 डिवाइड बाय 0.1। सही है जी। अब आपने क्या किया, 2.1 की वैल्यू निकाली और मेरा बेटा आपने 2 की निकालनी है। 2.1 क्या है, -16 टी स्क्वायर प्लस 80 टी है पॉलिनोमियल। ठीक है, आपने यहाँ पे 2.1 पुट कर दिया टी की जगह, तो 2.1 का स्क्वायर प्लस 80 टी है। मेरा बेटा यहाँ पर आप क्या करो, आप कंप्लीट इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करके आंसर लिखो। ठीक है, मैं डायरेक्ट ऐसे ही कर रहा हूँ, 16 मल्टीप्लाई बाय 2.1 का होल स्क्वायर प्लस 80 मल्टीप्लाई बाय 2.1। तो जो आपको आंसर दे रहा है वो क्या दे रहा है, 97.44। ठीक है, ये किसका आ गया, एफ ऑफ 21 का आंसर आ गया। ऐसे ही आपने किसका निकालना है, ऐसे ही आपने निकालना है एफ ऑफ 2 का। वो क्या निकलेगा, -16 2 का स्क्वायर लो प्लस 80 मल्टीप्लाई बाय 2। तो आपके पास ये 16 4 64 हो गया, 2 8 16 हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या दे रहा है, आंसर विल बी 96। अब आपने क्या करना है, जस्ट इनको आपस में कैलकुलेट करके आंसर बताना है। तो क्या होगा, एफ ऑफ 2.1 का 97.44, एफ ऑफ 2 का 96 डिवाइड बाय 0.1। तो ये किसका आंसर आ जाएगा, ये मेरा बेटा आंसर आएगा एवरेज वेलोसिटी का। ठीक है, और वो किस में आएगा, इन मीटर पर सेकंड। और आंसर क्या होगा, 97.44 माइनस 96 डिवाइड बाय 0.1। तो आंसर क्या दे रहा है, 14.4 मीटर पर सेकंड। बुक में आंसर 32 दिया हुआ है जो कि रॉन्ग है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, एक्सरसाइज समझ आई होगी। ठीक है, और काइंडली सब्सक्राइब द चैनल और अपने फैमिली सर्कल फ्रेंड सर्कल के अंदर भी शेयर कर दो।